चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ। नाम देखो कितना बढ़िया लगता है, सीएफओ। आप पूरे कंपनी के फिनेंस के हेड हो। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमबीए होता है। तो अभी इसके बारे में हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाओगे। तो शुरू करते हैं। चीफ फिनेंस ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फेमसली सीएफओ बोलते हैं। नॉर्मली ये कंपनी के हेड ऑफिस में रहते हैं with at least 10, 15, 20 years of experience at the corporate level, तब जाकर ये चीफ फिनेंस ऑफिसर बनते हैं। उनका काम यह है कि फिनेंशियल प्लानिंग करना। फिनेंशियल प्लानिंग क्या है कि आने वाले समय में कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, इस फंड्स का मैनेजमेंट, कहाँ से पैसा आएगा, या तो गुड्स बेच के, या आपने कर्जा लिया, या शेयर्स इश्यू किए उससे पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, फिक्स्ड एसेट में जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, उसको चलाने के लिए जो खर्चा लगता है डे टू डे, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे आपकी गाड़ी फिक्स्ड एसेट है, लेकिन डे टू डे आपको पेट्रोल लगता है। फिर फिनेंशियल रिस्क होंगे कुछ ट्रांजैक्शन में, उसको हैंडल करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कीपिंग और फिनेंशियल रिपोर्टिंग। फिनेंशियल रिपोर्टिंग डायरेक्टर्स को करना पड़ेगा। वो लोग जानना चाहेंगे कंपनी किस दिशा में जा रहा है, सेल कितना हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, बराबर है, टैक्स कितना दिया है, कितना कैश हाथ में है, क्या भविष्य के प्लान है, लोन्स कितना है, ठीक है ना, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स क्या है। ये सब फिनेंशियल रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है। चीफ फिनेंशियल ऑफिसर का रोल बहुत बड़ा है। ये आप जैसे ये फ्रेश एमबी हुए, आपको डायरेक्टली सीएफए को काम मिलेगा नहीं, सीएफओ का, ठीक है ना। भाई यूएफओ मत बोल देना, वो बोलते ना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहीं पे आसमान में रहता है, ये सीएफओ है भाई, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। दूसरा, चीफ फिनेंशियल या फिनेंस ऑफिसर हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग कंपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। सी, क्या होता है कि कई बार कंपनी हाई लोन, या बोलते ना काफी लोन लिया है कंपनी ने, तो ऐसे टाइप के कंपनीज बहुत रिस्की बन जाते हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में लेवरेज बोलते हैं। आप लेवरेज किए हैं बहुत सारा लोन, तो प्रॉब्लम क्या है, शुगर कंपनीज जो जिन्होंने बहुत सारा, जिनके नाम पर 1 से 2 लाख करोड़ का कर्जा, 1 लाख करोड़ का कर्जा है, वो लिटरली डूबने के हालत में थे। लेकिन अभी जो वीकनेस उनका था, कर्जा बहुत कम था, शक्कर का मार्केट भाव के हिसाब से प्रॉफिट कम था, तो उनका वीकनेस ये था कि उन्होंने कर्जा बहुत ज्यादा लिया हुआ है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी हर साल गिर रहा था। लेकिन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए एक स्ट्रेंथ अभी है कि आजकल पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करते हैं, जो 60-70 रुपए लीटर रहता है, जो पेट्रोल में 20% तक गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है पेट्रोल में मिक्स करने का। एथेनॉल बोलते हैं, शुगर का बाय प्रोडक्ट जो होता है मोलासेस, उससे वो बनता है। तो अभी जैसे शुगर कंपनी का सडनली शक्कर से ज्यादा तो एथेनॉल से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, तो वो उनका स्ट्रेंथ बन जाएगा। और वो नॉर्मली पेट्रोल ये सब में कैश में पैसा मिलता है, तो उनका लोड कम होना शुरू हो जाएगा। अभी आगे, दिस लीड्स टू टाइमली करेक्टिव एक्शन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस ऑफ द कंपनी। जैसे आपको पता है आपका वीकनेस है, बहुत ज्यादा कर्जा लिया, लेकिन आपका स्ट्रेंथ है कि एथेनॉल का ऑर्डर आपको लगातार मिल रहा है, आप लगातार कंपनी चला रहे हो, तो करेक्टिव एक्शन ये फटाफट जो कैश आ रहा है लोन लौटाओ। तो अभी शुगर कंपनीज का भविष्य अच्छा है एथेनॉल की वजह से। अब ये 20, पहले तो जब मुझे लगता है 10-20 साल पहले एथेनॉल सिर्फ 5% था, फिर 10% था, 15 हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, बट अभी 20% है, और ये परसेंटेज बढ़ेगा ही भविष्य में, कम नहीं होगा। फिर आगे, CFO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। देखो, मार्च एंड में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 2 महीना, मई एंड जून तक तो फाइनल अकाउंट्स बन ही जाना चाहिए। तब जाकर तो आप शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करो कि ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें ये नेट प्रॉफिट है, ये बैलेंस शीट है, ये कर्जा है, ये संपत्ति है। तो टाइमली देना बहुत जरूरी है, क्योंकि
यदि टाइमली नहीं दिया जाओ तो कुछ बड़े फैसले मिस हो जाते हैं। अभी देखो 5G का ऑक्शन आएगा, 5G का ऑक्शन में जियो, एयरटेल, आइडिया ये लोग सब बिड करेंगे, तो आपको टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना जरूरी कि कंपनी के पास कैश कितना है। आपको विश्वास नहीं होगा 3G 4G में 1 लाख करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट को लाइसेंस फी मिला था ऑक्शन में, तो 5G भी 50,000 करोड़ लाख करोड़ तो गवर्नमेंट को मिल ही जाएगा। तो अभी टाइमली, और 5G इस साल के एंड तक मार्केट में आ ही जाना चाहिए, लेकिन ऑक्शन से जो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को बहुत अच्छा मिलेगा। पांचवा, इनपुट्स बाय द सीएफओ मेक्स द बेसिस ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। अभी क्या होता है, एप्पल बोर्ड रिपोर्ट क्या है कि एनुअल जनरल मीटिंग से शेयर होल्डर्स को एनुअल रिपोर्ट भेजा जाता है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनल अकाउंट्स रहता है, और बोर्ड रिपोर्ट क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। उसमें शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन लगता है कि सेल 10% बढ़ा, प्रॉफिट 20% बढ़ा। ये सब इंफॉर्मेशन बोर्ड कहाँ से लाएगा, खुद से तो उनको थोड़ी पता चलेगा ये सब कैलकुलेशंस। ये सब तो सीएफओ देगा, इनपुट हो जाएगा बोर्ड के लिए। सो बोर्ड जो भी बनाते हैं कि पिछले साल से इस साल में, जिसको ईयर ऑन ईयर बोलते हैं, 10 साल का सेल बढ़ा है, 20% प्रॉफिट बढ़ा है, और अगले साल 25% सेल बढ़ेगा और 40% नेट प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीदें हैं। ये सब इनपुट सीएफओ देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। उसके बाद सीएफओ इज अपॉइंटेड एज रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और मे बी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सीएफओ कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बहुत कम मैंने सुना है। वो फुल टाइम एम्प्लॉय है, नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस रहता है, और उसमें भी वो उसने डिपार्टमेंट, ब्रांचेस, सब ब्रांच अकाउंटिंग ये सब। और आजकल तो इंटरनेशनल जब ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, अब कैसे होता है, हार्ले डेविडसन इंडिया में आता है और नॉकडाउन मतलब पुर्जे आते हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है, फिर बेचा जाता है, तो किस दाम में आएगा, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो ये सब में नॉर्मली फुल टाइम लगता है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हायर कर सकते हैं, बट नॉर्मली सीएफओ इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय जो हेड ऑफिस में नॉर्मली रहेगा, जिसका सैलरी बहुत अच्छा रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमबीए रहेगा, 15-20 साल का एक्सपीरियंस इजीली रहेगा। और सीएफओ नीड नॉट बी अ डायरेक्टर, डायरेक्टर बनाया तो अच्छी बात है, बट वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। ही मे बी अ डायरेक्टर, ही नीड नॉट बी अ डायरेक्टर। वो कंपनी पर है कि उसको डायरेक्टर बनाना है, फाइनेंस डायरेक्टर बनाना है कि नहीं, बट ही इज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस का टॉप मोस्ट कैप्टन ऑफ द कंपनी। और जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जवाबदारी किसकी है, कंपनी की है, तो साइन कौन करेगा, सीएफओ। सीएफओ ने साइन किया, इसका मतलब यह है कि सीएफओ ने ऑथेंटिकेट किया है, कंफर्म किया है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो फिगर्स है, जो नंबर्स है, वो सही है। और बाद में पता चला कि कुछ गड़बड़ियां हैं, गलतियां हैं, तो सीएफओ जवाबदार माना जाएगा, उसकी नौकरी जा भी सकती है, उसको हकाला भी जा सकता है। सो सीएफओ नंबर गेम ही नहीं है। कंपनी दूसरे कंपनी को जब खरीदती है तो उसके बारे में सीएफओ से एडवाइस लिया जाता है कि क्या कंपनी का रिजर्व कैश यूज करे, क्या कर्जा ले, क्या नया शेयर्स इश्यू करे। सीएफओ का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि सीएफओ ने गलत डिसीजन ले लिया, जरूरत से ज्यादा कर्जा ले लिया और ज्यादा ब्याज पे ले लिया, तो कंपनी की हालत बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट करोड़ों में देना पड़ता है। आपको विश्वास नहीं होगा, एयर इंडिया पे मुझे लगता है एटलीस्ट 50-60 65,000 करोड़ का कर्जा था। इफ आप कर्जा कम से कम 8-10% ब्याज पे तो एटलीस्ट होगा, तो 5 से 6 हजार करोड़ साल का तो सिर्फ इंटरेस्ट ही उनको भरना पड़ता था, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा एयर इंडिया को। इसलिए इतने सालों से लगातार वो लॉस में था, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उनका इंटरेस्ट था। और इन्होंने क्या गलती किया, आई थिंक 15-20 साल पहले, उसमें सीएफओ, पॉलिटिक्स और डायरेक्टर सबकी गलतियां थे। उस समय प्लेन को भाड़े पे लेने का, जिसको लीज बोलते हैं, उसके बजाय एयर इंडिया ने एक साथ बोइंग के बहुत सारे प्लेन्स खरीद लिए, बहुत सारे प्लेन्स खरीद लिए। अब खरीदे तो सस्ते थोड़ी आते प्लेन्स, हजार हजार करोड़ के। सो इन्होंने 30-40-50 हजार करोड़ के एक साथ प्लेन खरीद लिए, तो उसको ब्याज शुरू हो गया, कमाई उतना था नहीं उस समय, मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। आज तो कंपटीशन भी जबरदस्त है। तो वहां पे सीएफओ ने गलती किया कि भाड़े पे प्लेन लेने चाहिए थे, rather देन आउटराइट खरीदना। कभी कभार
कुछ लोग क्या सोचते हैं, खुद का फ्लैट होना अच्छा भाड़े का, अरे 25,000 भाड़ा है, आपको 7-8 हजार रेंट में मिल रहा है, तो थोड़े टाइम भाड़े के फ्लैट में रहो ना। तो ये गलतियां हुई हैं बहुत सारे फिनेंस वालों से। तो इसमें बहुत सारे लॉजिक और कॉमन सेंस समझना पड़ेगा कि आपको लोन अच्छा, कि आपको शेयर्स अच्छा, ये सब फिनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ये आगे कोर्स में भी आता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी आता है, बहुत कुछ सीखने को है। तो इस प्रकार से चीफ फिनेंस ऑफिसर, फिनेंस मतलब जहां से पैसा आता है, जहां पैसा जाता है, इसका मैनेजमेंट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट, और उसको जो लीड करता है, जो हेड होता है पूरे कंपनी का, दैट इज द सीएफओ। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया सीएफओ का तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले सीएफओ क्या है। और और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सब वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।